अंदर था। इसलिए यूसुफ साहब जो है सो इस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य थे और अनवारुल हक के रूप में तो हम मानते हैं कि उनकी एक यह क्षेत्र जो है विरासत है, राजनीति की विरासत है। इसलिए हम हम सोचते हैं कि उनको पुनः यूसुफ साहब का विरासत उनको मिला हुआ है और उस विरासत को काम करने के लिए इस क्षेत्र में विजयी होंगे। जो है गुर्जर कुर्जी क्षेत्र के लोग जो विचारों की लड़ाई चल रही है, उन विचारों की लड़ाई में संविधान के रक्षा के लिए जो है 90% लोग आगे बढ़ करके महागठबंधन के जो है आपको राजद के नेता और अनवारुल हक साहब, उनको वोट देने के लिए लोग कृत संकल्पित हैं। उनका सोच विचार कैसा है अनवार साहब? इतने कम संविधान के रक्षक हैं तो एक तरफ जो है संविधान के भक्षक हैं, एक तरफ ये जो है भूमि स्मृति के मानने वाले लोग हैं जिसे संविधान कहते हैं, भारत का संविधान, और एक तरफ जो है आपको मनुस्मृति के लागू करते हैं। अभी मेरी मौजूदगी है गोरियाकोटी विधानसभा 111 और देखा जाए तो बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। जो सरगर्मियां हैं, जो पहला चरण 6 नवंबर को है, वही दूसरा चरण 11 नवंबर के है और 14 को रिजल्ट आ जाएंगे कौन प्रत्याशी बना आठों विधानसभा का बात कर लिया जाए तो। और हमारे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वह है दरोगा प्रसाद। दरोगा प्रसाद है, पूर्व प्रिंसिपल है और इन्हीं से जुड़ के समझेंगे। और खास करके देखा जाए तो गोरियाकोटी जैसे हॉट सीट बना होता है, जब से देखा जाए तो जातीय समीकरण को लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण पे जात पे वोट दे दिए जाते हैं। इन्हीं से जुड़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। ये लड़ाई जो है एनडीए और इंडिया में जो है विचारों की लड़ाई है। यहाँ जो एक तरफ जो है संविधान के रक्षक हैं तो एक तरफ जो है संविधान के भक्षक हैं। एक तरफ ये जो है भूमि स्मृति के मानने वाले लोग हैं जिसे संविधान कहते हैं, भारत का संविधान, और एक तरफ जो है आपको मनुस्मृति के लागू करने वाले लोग हैं। तो मनुस्मृति के लागू करने वाले लोगों में जो संख्या उनकी है उनकी 3% है और जो आपको भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले हैं, भारतीय संविधान जो है समता, स्वतंत्रता और जो है सो आपको ये सामाजिक न्याय तथा भाईचारे पर स्थित है। जबकि मनुस्मृति जो है आपको भेदभाव पर स्थित है, छोटे बड़े आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में माना जाता है, जिसमें काफ़ी भेदभाव ये जो है देखा जाता है। इसलिए यहाँ के लोग जो है गुर्जर कुर्जी क्षेत्र के लोग जो विचारों की लड़ाई चल रही है, उन विचारों की लड़ाई में संविधान के रक्षा के लिए जो है 90% लोग आगे बढ़ करके महागठबंधन के जो है आपको राजद के नेता और अनवारुल हक साहब, उनको वोट देने के लिए लोग कृत संकल्पित हैं। उनका सोच विचार कैसा है अनवार साहब? इतने कम वक्त में इतने लोगों से जुड़ गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरह से कहा जाए तो जब मैं इंटर में पढ़ रहा था उस समय उनके विरासत में जो उनके परदादा होंगे यूसुफ साहब, उनके यहाँ हम एक फ्रीडम फाइटर अपने ये जो है हितैषी मानिक प्रसाद को लेकर के गए थे मिलने के लिए। तो मैंने दरबार को देखा कि सचमुच में वह दरबार है और उस समय वे लोग कांग्रेस के ये सीट पर लड़ते थे। यह क्षेत्र भी जो है पहले ये आपको महाराजगंज ये जो है लोकसभा के अंदर नहीं था बल्कि सिवान के अंदर था। इसलिए यूसुफ साहब जो है सो इस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य थे और अनवारुल हक के रूप में तो हम मानते हैं कि उनकी एक यह क्षेत्र जो है विरासत है, राजनीति की विरासत है। इसलिए हम हम सोचते हैं कि उनको पुनः यूसुफ साहब का विरासत उनको मिला हुआ है और उस विरासत को काम करने के लिए इस क्षेत्र में विजयी होंगे। को है तो वहां पे जाते जाते लोगों का मिजाज बदल जाता है, वोट कहीं और मिल जाता है। ऐसी कुछ होने वाली है यहाँ पे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। या आपको जो है बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो 90-75% के लोग हैं, अब शिक्षित हो चले हैं। जो भारत के संविधान में जो शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, ये आपको जो है महिलाओं को पहले मनुस्मृति के अनुसार पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी,
शूद्रों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब संविधान लागू हुआ या अंग्रेज यहाँ पर जब आए तो यहाँ की ये जो व्यवस्था थी उसको देख करके हतप्रभ हो गए और बहुत से कानून को तोड़ करके आपको ये जो है सावित्रीबाई फूले और उसके बाद से वो ज्योतिबाबू फूले के समय में वो आपको साहू जी महाराज थे, उन्होंने 50% आपको जो है आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार तो मिली, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था जो है साहू जी महाराज की दी गई व्यवस्था है जो आज भी लागू है, जो अंग्रेजों के जमाने में था। यहाँ की जो भी जनता देख रही है उनसे आप क्या मैसेज दीजिएगा, क्या अपील कीजिएगा? हम अपील करेंगे कि यहाँ की जनता ये संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान समता पर, स्वतंत्रता पर, सामाजिक न्याय और भाईचारे के ये आपको आधार पर स्थित है, उसके लिए आप जो है खुल करके महागठबंधन को वोट दें। छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दारोगा प्रसाद शाह, मैं ये पूर्व प्रधानाध्यापक हूँ। मैं पूर्व जिला व्यस्त एवं अनौपचारिक शिक्षा पदाधिकारी भी रह चुका हूँ। अभी मैं MSD इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मैनेजमेंट का मैं डायरेक्टर हूँ और ये आदिवासी महापंचायत बिहार का मैं जो है सो महासचिव हूँ। इस खास इंटरव्यू पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं?